दीदी, हमने कोई गलती तो नहीं करी एक इंसान से शादी करके? अरे नहीं नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी। और तुझे पता है, हमने अच्छा किया एक इंसान से शादी करके। और तू अलग हो जाती शादी करके तो अच्छा नहीं लगता, और मैं भी अलग हो जाती शादी करके तो अच्छा नहीं लगता। अब एक ही साथ रहेंगे और एक ही इंसान के साथ रहेंगे। हाँ दीदी, ये बात तो है। अगर हम दोनों अलग हो जाते ना तो रह नहीं पाते। हाँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार इतना करते हैं। अम्मी जी की भी मजबूरी थी तेरे से शादी करने की, क्योंकि हम लोगों का तो कोई नहीं है। तू अकेली रह जाती और तेरा मन भी नहीं लगता, कौन ख्याल रखता? एक मैं ही तो थी जो तेरा ख्याल रखती हूँ। अब हम दोनों एक साथ हो गए, अब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ दीदी, पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं है मेरे इस घर में रहने से? अरे नहीं नहीं, ऐतराज होता तो मैं शादी क्यों करने देती? मैंने तो शादी इसीलिए करवाई है कि हम दोनों एक साथ रहें। पर एक डर है, ये समाज क्या कहेगा कि दोनों बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली। हमें समाज से क्या लेना, रहना तो हम दोनों को है। हाँ दीदी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। लग अरे तुम दोनों ने मुझे देख कर घूंघट क्यों कर लिया? मैंने तो तुम दोनों को पहले ही देख रखा। कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था कि आपको देखकर घूंघट करें। अरे अब हमारा घूंघट उठाओ और हमारा फर्ज पूरा करो। अच्छा, घूंघट भी उठाना पड़ेगा तुम दोनों का? और हमारी मुंह दिखाई। अरे यार, मैं तुम्हारा गिफ्ट तो भूल ही गया। पर कोई बात नहीं, आज घूंघट उठा लूं, कल तुम्हारे दोनों के लिए मैं गिफ्ट ले आऊंगा। अच्छा, घूंघट भी उधार में उठाओगे? अच्छा जी, दोनों बहनों की आवाज एक साथ निकल ली है। अरे ले आऊंगा मैं गिफ्ट, आज मैं भूल गया गिफ्ट लाना। कोई बात नहीं, कल का सवार कर दो, दोनों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले आऊंगा मैं। तो ठीक है, फिर कल ही उठा लेना। अरे यार, ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम्हें पता है, मैं इस दिन के लिए बहुत तड़प रहा था और तुम मुझे घूंघट उठाने के लिए मना कर रहे हो। अरे उठान दो ना घूंघट। ठीक है। उठा लूं? तुम्हें पता है, मैं तुम दोनों को पाके बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुश हो ना तो मेरी भी खुशी उसी में है। हम दोनों भी बहुत खुश हैं। बस तू किस बात का है कि स्वाति, मैंने तेरे को तो लहंगा पहले दिलवा दिया था और इससे शादी मैंने मजबूरी में की है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? शादी तो शादी होती है, वो साड़ी में हो या लहंगा में। पर तू टेंशन मत लियो, तेरे लिए मैं ना करवा चौथ पे मैं तेरे लिए नया लहंगा दिलवाऊंगा। ठीक है जी, ला देना। अब एक बात बताओ, तुम दोनों कुछ खाया नहीं खाया? ये मैंने तो खा लिया, बस इसने नहीं खाया अभी। चलो तो एक काम करो, तुम खाना खा लो। जी आज मेरा मन नहीं है, मेरे को बहुत थकान हो रही है, बस मुझे सोना है। अरे तू पागल है क्या? आज के दिन भी कोई सोता है? अरे आज हमारी सुहागरात है, आज सुहागरात मनाएंगे। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? जब उसे थकान हो रही है तो उसे आराम करने दो। जा सीता, तू बाहर जाके लेट जा। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अरे ये भी मेरी आखिर बीवी है, मेरे पास क्यों नहीं लेट सकती है? यहीं लेट जाएगी ना। यार, हम 3 जने एक बेड पे कैसे लेट सकते हैं? और हम 2 बहनें आपके साथ एक साथ कैसे लेट सकते हैं? ऐसा अच्छा नहीं लगता। दीदी आप बिल्कुल ठीक कर रही हो, मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम भी यहीं सोओगी। अरे आखिर तुम मेरी बीवी हो, तुम बाहर कैसे सो सकती हो? क्या बोल रहे हो तुम? प्यार मुझसे करते हो ना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? जब वो कह रही है कि बाहर लेट जाऊंगी तो उसे जाने दो। अरे मानता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अरे इससे भी तो मैं प्यार करता हूँ, ये भी तो मेरी बीवी है। मानती हूँ कि आप भी प्यार करते हो, पर आज मैं लेट जाती हूँ, कल वो लेट जाएगी। एक काम करो, तुम दोनों बहनें यहीं लेट जाओ। अमित जी, अब इतना गुस्सा क्यों होते हो? दीदी सही कह रही हैं, मैं बाहर जाके सो जाऊंगी, आप दोनों आराम से सो जाओ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम दोनों यहीं लेटो, मैं तो बाहर लेट जाऊंगा जाके। सारा मूड खराब कर दिया तुमने। शीतल, तू पहले चली जाती तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? दीदी मैंने मना कब किया था? मैं तो जा रही थी, अमित जी नहीं माने। चल छोड़, अब तो सो जा, तू थक रही है ना। ठीक है दीदी।
सारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं क्या हो गया स्वाति को भी। अरे वो भी मेरी बीवी है, लेट नहीं दिया। अब सुहागरात पता नहीं कैसे मनाऊंगा मैं। मेरे इतना मन था दोनों बहनों के साथ सुहागरात मनाता। पता नहीं उसे क्या दिक्कत है। अरे जब उसे दिक्कत कुछ हो ही नहीं रही, पता नहीं वो काय को दिमाग खराब कर रही है बेफालतू की। अरे वो भी मेरी आखिरी बीवी है, उससे भी मैंने शादी करी है, पूरा दिमाग खराब कर दिया। अरे अमित जी, क्यों नाराज हो, क्यों गुस्सा होते हो? अब तो क्यों आए हैं यहाँ पे? जा तो अपनी बहन के पास ही सो जाके। मुझे ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है, आप नाराज हो और मैं आराम से सो जाऊं। मैं नहीं सो रहा तुम्हारे पास अब। मैं सोने को कौन सा कह रही हूँ, उठ के बैठो। मैं तो तुमसे बात करने को कह रही हूँ, उससे बात करो। क्या बात करूं? जब उसे कोई ऐतराज नहीं है तो तुझे क्या ऐतराज है? अम्मी जी ऐतराज था, और ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है, एक साथ हम दोनों बहन, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। चल अब छोड़, जो हो गया सो हो गया। अब तो एक काम कर, जा तू लेट जा जाके। ऐसे कैसे लेट जाऊंगी? प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना। अरे प्यार तो मैं तुझसे ही करता हूँ, फिर पर यार उससे भी तो प्यार करता हूँ ना मैं, उसे भी नहीं छोड़ सकता ना मैं। इतनी जल्दी प्यार भी हो गया? कोई बात नहीं, तू तो मेरा पहला प्यार है। हेलो, नमस्ते सर जी। ठीक है सर जी, मैं अभी निकल जाता हूँ, बस 5 मिनट में निकल लिया। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? चाय तो पी लो कम से कम। अरे मैं चाय वाय नहीं पी रहा, मेरे सर जी का ना अर्जेंट फोन आया, वो कह रहे हैं ऑफिस पा जल्दी। आप तो ये कह रहे थे कि मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है। अब पता नहीं अर्जेंट काम होगा जब भी तो बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, चाय आकर पी लूंगा मैं। ठीक है, अपना ध्यान रखियो और तू चाय पानी पी लियो। मैं तो पी लूंगी, घर पे हूँ कभी भी बना के पी लूंगी, लेकिन आप घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो इसलिए आप पी के जाओ। चल ठीक है, तू जिद कर रही है तो पी लेता हूँ। आराम से, गर्म है, मुंह जल जाएगा। इतनी जल्दी हो रही है बाहर जाने की कि चाय भी 2 मिनट शांति से नहीं पी सकते। कोई बात नहीं, चाय पानी तू भी पी लियो, ठीक है? कहीं भूखे रहे। जी बिल्कुल। ठीक है, और हाँ कुछ मंगाना हो तो बता दे। जो आपका मन हो वो ले आना शाम अरे को। जो तुझे क्या खाना है ये बता। मुझे तो आपकी लाई हुई सब चीज पसंद है, जो मन करे वो ले आना। चल ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। अम्मी जी कहाँ गए? दीदी वो ऑफिस गई, अर्जेंट कॉल आई थी। अर्जेंट कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। दीदी क्या करूँ मैं, जल्दी इतनी हो रही थी, पता है बहुत जल्दी तो वो चाय पी के गए थे। इतनी भी जल्दी किस बात की थी जो मुझसे मिलके भी नहीं गए? और तूने भी आवाज नहीं दी, तू तो आवाज दे सकती थी ना। दीदी आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने उन्हें चाय बना के पिला के आराम से भेजा है। हाँ हाँ, तूने तो चाय पिला दी। चल ठीक है, और काम देख ले। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इनसे अपनी बहन की शादी करवा के? मुझे तो ऐसा लग रहा है अब वो मुझसे कम प्यार मेरी बहन से ज़्यादा करने लगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? वो तो मुझसे प्यार करते थे ना। मुझसे मिलके भी नहीं गए, इतनी भी जल्दी किस बात की थी? कितना टाइम लगता अगर मुझसे मिलके चले जाते? अरे मुझे आवाज़ ही दे लेते। कोई बात नहीं, आज उन्हें आने दो, इस बात का उनसे ही पूछूंगी कि इतनी जल्दी किस बात की जो मुझसे मिलके नहीं गए। और अगर मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? हे भगवान जी, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी अम्मी जी से शादी करके। पता नहीं दीदी ने कभी मुझसे ऐसे पहले बात नहीं करी जिस तरह से आज कर रही है। हो क्या गया है दीदी को, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाली मैंने उन्हें चाय तो पिलाई है, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो दीदी से नहीं मिल के गए तो उन्हें जल्दी जाना था ना, इसलिए।
शीतल, क्या सोच रही थी? कैसे उदास सी लग रही हो? कुछ नहीं, आप आ गए? हाँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं, पानी मत लेकर आओ, पानी मैं पी के आया हूँ। तो ठीक है, मैं खाना ले आती हूँ। नहीं नहीं, अभी भूख भी नहीं है, एक साथ खाएंगे सब बैठ कर। कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ पी भी नहीं रहे। ये लो पानी। नहीं, पानी नहीं पीऊंगा मैं, पानी तो मैं पी के आया हूँ। हाँ, मेरे हाथ का पानी चाय क्यों अच्छा लगेगा? अब तो शीतल के हाथ का ही लगेगा सब कुछ अच्छा। अरे स्वाति, ऐसा क्यों कह रही है? अरे मैं तो शीतल से ही मना करी पानी की, मैं तुझसे थोड़ी ना मना कर रहा हूँ पानी की। पीना है तो पी लेना, ठीक है। इसे क्या हो गया? ये क्यों भड़क रही है? पता नहीं जी, दीदी को क्या हो गया, वो आज सुबह से ही ऐसा कर रही है। अच्छा, चल तू यहाँ बैठ, मैं देख के आता हूँ क्यों गुस्सा कर रही है। सुबह तो यार अच्छी खासी थी, पता नहीं कैसा गुस्सा कर रही है। बताओ, मेरे हाथ से पानी भी नहीं पिया? ऐसा शीतल ने क्या जादू कर दिया जो? क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही यार, तुम तो गुस्सा कर रही हो यार। पहले ये बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे पागल, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार पे भी शक है क्या तुझे? शक है ना, जब भी तो पूछ रही हूँ, वरना क्यों पूछती? तो क्या हो गया, बता। बताऊँ क्या हो गया? जब तुम्हें पता है कि मैं अंदर कमरे में थी, तो तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई? अरे यार, आवाज कैसे लगाता, एकदम मेरे बॉस का फोन आ गया, वो करे बिल्कुल जस्ट अभी आ जा। मैं इसलिए तो होपलेस हो गया, मैं तो आवाज देनी भूल गया। अच्छा, जब चाय बैठ के पी रहे थे, जब लेट ना हो रहे थे? अरे यार, मैंने तो शीतल से ही मना करी, मैंने पी के जा रहा, वो तो जबरदस्ती कर लगी 2 घूंट पी जाओ, पर पी जाओ, इसलिए उससे चाय पी के चला गया, नहीं तो मैं पी के नहीं जाता। अच्छा, देखो मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं कराई कि ताकि मेरा प्यार बढ़ जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे भूल रहे हो और शीतल को प्यार कर रहे हो। ये कौन सा तरीका हुआ तुम्हारा? देख स्वाति, मैं तेरे को लेके और इसको लेके मैं भेदभाव नहीं कर सकता। जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं उससे करता हूँ। अगर मैं उससे प्यार नहीं करूंगा और तुझसे प्यार करूंगा तो उसे बुरा लगेगा। अगर मैं तेरे से प्यार करूँ, उससे प्यार ना करूँ तो बुरा नहीं लगेगा उसे। अच्छा, शादी से पहले तो तुम मुझसे प्यार करते थे, ये तो नहीं आया बीच में कि हाँ मेरा प्यार शीतल को मिल जाए। अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो ठीक है, तुम शीतल के साथ रहो, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो एक बात बता, मैंने कही थी क्या शादी करवा अपनी बहन से? तूने ही तो करवाई थी ना अपनी मर्जी से, मैंने तो नहीं कहा था ना। तो मैंने शादी करवाई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरा प्यार बढ़ जाए। देख स्वाति, ये चीज तुझे ना पहली सोचनी चाहिए थी कि प्यार बटेगा या क्या होगा। अब शादी करी है तो मैं उसे निभाऊंगा। तो ठीक है ना, निभाओ। जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के और तुम्हारे घर को छोड़ के, निभाओ और प्यार भी करो। अब तुम्हारे साथ मुझे रहना ही नहीं है, ठीक है? रहो अपने घर में। स्वाति, अरे स्वाति, मेरी बात तो सुन। तो यही चाहती थी ना कि हम अमित अलग हो जाए, तो रह तू अमित के साथ। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के, ठीक है? क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और अब जा कहाँ रही हो? कहीं भी जाऊं और कुछ भी करूं, तू तो खुश है ना इनके साथ? तो स्वाति, रह। ये क्या कह रही है तू? जो कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ, ठीक है? स्वाति, मेरा हाथ उठाने मजबूर मत कर। हाँ, बस यही तो रह गया, हाथ भी उठा लो। दीदी, आप ऐसा सोच भी कैसे रही हो? मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप में और अमित जी में लड़ाई हो। मैं ये घर को छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं शीतल, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। हाँ, शीतल क्यों जाएगी? कह तो रही हूँ मैं ही चली जाती हूँ। शीतल की शादी इसीलिए मैंने करवाई तुमसे, ताकि शीतल मेरा ही प्यार छीन ले। देख स्वाति, जो तू अपने मन में वहम पाल लिए ना, इस वहम को निकाल दे। वहम की कोई दवाई नहीं है आज तक। वहम भी तो तुम ही लोगों ने डाला है। मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं इस घर से चले जाता हूँ। तुम दोनों बहन रहना खुश, और मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। दीदी, आप रोक लो ना अमित जी को। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अमित जी आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। दीदी, मैं घर में छोटी हूँ ना, तो मेरा फर्ज बनता है तुम दोनों का ख्याल रखना। बस यही बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है अमित जी, आप हम दोनों को छोड़ के कहीं मत जाओ। एक आप ही तो हो हम दोनों का सहारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरे मन में वहम बैठ गया। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे कम प्यार करते हो, शीतल को प्यार करने लगे हो। और
आपके सिवा हम दोनों का है ही कौन। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और आप नहीं मत जाओ। देख स्वाति, मैंने तुम दोनों में कभी भेदभाव नहीं समझा। मैं जितना इसे समझता हूँ उतना ही तुझे समझता। मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम दोनों बहन खुश रहो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। आज से हम दोनों बहुत खुश रहे। थैंक यू अमित जी। देख स्वाति, बस मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम दोनों बहन मुस्कुराती रहो और मुझे खुश करती रहो। अरे अब तो शादी हो गई, अब भी घूंघट करके बैठोगे क्या? काजल, एक बात बताओ, तुम्हें मेरे से शादी करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है आपसे शादी करके। हाँ काजल, वो तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ शादी करके कितना खुश हो। और काजल, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो हमारी शादी हो गई, मैं ना तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। ये बताओ, कहाँ घूमना पसंद करोगी तुम? मुझे तो कहीं जाना पसंद ही नहीं है। हाँ, यदि आपको पसंद है, आप जहाँ जाओगे वहीं मैं चलना पसंद करूँगी। अरे फिर भी बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी जगह अच्छी लगती है, वहीं ले चलूंगा मैं तुम्हें। देखो जी, मैं ना शादी से पहले कहीं पर जाती नहीं थी, या कहीं इतनी मुझे खुली छूट नहीं थी कि मैं कहीं पर आ जाऊँ, या मुझे कहीं जाना है, या कहाँ जहाँ आपको लगता है सही कि ये सब सही है कि हाँ वो जगह ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर चलना पसंद करूँगी आपके साथ में। अच्छा, वैसे तुम शादी से पहले कहीं नहीं गई, घर से बाहर भी नहीं निकली कभी? नहीं जी, मैं कभी कहीं नहीं गई। अच्छा, वैसे अपनी फ्रेंड के साथ कहीं तो गई होगी घूमने? नहीं जी, मैं सिर्फ अपने घर पे ही रहती थी। अच्छा, वैसे ये बताओ, घूमना कहाँ पसंद करोगी? मैं तुम्हें वहीं ले चलूँगा, गोवा, देहरादून, मनाली, शिमला, जहाँ तुम कहोगे वहीं लेके चलूँगा मैं तुम्हें। मैंने आपसे बोला ना, आप जहाँ ले चलोगे, जो आपको पसंद हो आप वहाँ पे लेके चलो, आपके साथ चलूँगी। चलो ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद देखते हैं, चलते हैं कहीं ना कहीं तो। ठीक है। इसका फोन है। हेलो, हाँ श्याम। अरे यार, तुझे रात में भी चैन नहीं है? तुझे पता तो है मैं इस टाइम कहाँ हूँ। अच्छा, चल कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। चल ठीक है, इतनी जिद कर रहा तो आ रहा हूँ। ठीक। कौन था? कहाँ पे जा रहे हो आप? अरे वो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम बैठो, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। आज हमारी पहली रात है और आप मुझे इस टाइम ऐसे पल में छोड़ के जा रहे हो। सच बताइए, आप कहाँ पे जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आ जाऊंगा 1-1.5 घंटे में, तुम इतने आराम कर लो। ठीक है। ठीक। बताओ, आज हमारी शादी की पहली रात है और ये मुझे छोड़ के चले गए अपने दोस्तों के पास। पता भी नहीं है कहाँ गए हैं। पता नहीं अब मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पर अकेली का। ये भी नहीं पता कब आएंगे, कैसे कटेगा ये टाइम। मैं तो इतनी खुश थी आज की रात के लिए। मैंने कितने सपने सजा रखे थे और ये पहली नाइट को ही छोड़ के चले गए। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे वो किसी काम से जा रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, और वो तेरी भाभी ना अकेली है, उसे किसी चीज की जरूरत हो ना तो उसे दे दियो। चलो ठीक है, ठीक। पूछ लूंगा मैं एक बार भाभी से। ठीक। बता भैया कि आज पहली रात है और जब भी भाभी को अकेला छोड़ कर चले गए, पक्का ये शराब पीने गए होंगे दोस्तों के साथ में। और क्या करेंगे ये? चलो भाभी से पूछ लूँ, किसी चीज़ की जरूरत तो ना।
कितनी खुश थी मैं ये सोच के कि आज मेरी पहली नाइट है। छोड़ के चलेगा, ये भी नहीं सोचा एक बार को कि मैं क्या सोचूंगी। सारा मूड खराब कर दिया। अरे भाभी, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना, भैया बोल कर गए थे। नहीं देवर जी, वैसे आपको पता है आपके भैया कहाँ पे गए हैं? नहीं, मुझे बता के नहीं गए। अरे भाभी, आपको नहीं बता के गए भैया कहाँ गए? नहीं देवर जी, मुझे नहीं पता। वो तो मुझसे सिर्फ ये कह के गए हैं कि मैं 1-1.5 घंटे बाद आ जाऊंगा। किसी का फोन आया था, पता नहीं। अच्छा, तो गए होंगे वो किसी काम से। आपको कुछ सामान वामान चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ला दूंगा बाहर से। नहीं देवर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताएं कि आपके भैया ड्रिंक भी करते हैं क्या? नहीं भाभी जी, ये नहीं पता मुझे ड्रिंक व्रिंक करते हैं क्या। इतनी रात को अपनी वाइफ को छोड़ के जाना कुछ अलग नहीं लग रहा कि? नहीं होगा, उन्हें कुछ काम तो चलेगा इस वजह से। लग रहा है कि तुम भी कुछ छुपा रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। आप ही बताइए देवर जी, अपनी सुहागरात छोड़ के जाना अच्छी बात है ये? मैंने कितने सपने देखे थे, कितनी खुश थी मैं ये पल जीने के लिए, लेकिन आपके भैया छोड़ के चले गए। अरे चलो ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ, मुझे नींद आ रही है। सुनो देवर, हाँ जी बताओ। जब तक तुम्हारे भैया जी नहीं आते इतना यहाँ पे बैठ जाओ, मेरा टाइम कट जाएगा थोड़ा सा। अकेली हूँ ना मैं यहाँ पे। चलो ठीक है। वैसे देवर जी एक बात बताओ, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई नहीं। आज के टाइम में ऐसा तो कोई है नहीं जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। अरे भाभी जी, आप एक बात बताओ, जब आपके भैया से शादी नहीं हुई थी, आपका भी कोई था? अरे नहीं देवर जी, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। अगर आपने नहीं सोचा तो मैं कैसे सोच लेता भाभी जी। नहीं, आजकल ऐसा चलता है, बस मैं तो इसलिए पूछ रही थी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, अगर आपकी कोई बहन वहन हो तो बताना। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अकेली थी तो आ गई तुम्हारे। वैसे तो देवर जी मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन लगता है आप भी जवान हो गए हो। शादी करानी पड़ेगी आपकी भी जल्द से। अरे नहीं भाभी जी, मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा, अभी वैसे ही मेरी पढ़ाई चल रही है ना। चलो कोई बात नहीं, आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर तुम्हारी शादी कराएंगे। अच्छा भाभी, तुम मेरी शादी करवा दोगी? हाँ हाँ करा देंगे, पहले पढ़ाई तो कर लो पूरी। अरे बैल बज गई, मुझे लगता है शायद भैया आ गए। गेट खोल के आता हूँ। चलो आ तो गए टाइम से, ज्यादा बात नहीं दिखाई उन्होंने। अरे भैया क्या हो गया? अब कुछ नहीं हुआ, तू सो जा चुप। लगता आज भी ज्यादा शराब पी ली। बताओ क्या करें इनका। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? सो जा तू चुपचाप। तुम पी के आए हो? हाँ, आया हूँ मैं पी के। लेकिन तुम तो कहते थे कि मैं ड्रिंक नहीं करता। मुझसे फालतू की बात मत कर, जो कहना सुबह कहिए। तू भी चुप सो जा और मुझे भी सोने दे। आज हमारी सुहाग रात थी, आप पी के आए हो। अरे वो दोस्तों ने पिला दी थी, अब मैं उनकी बात थोड़ी टाल सकता हूँ। हाँ, अपनी सुहाग रात खराब कर सकते हो, दोस्तों की बातें नहीं छोड़ सकते। अरे तो सुहागरात तो कल भी बन जाएगी, क्या हो गया? सो जा तो चुपचाप। कितने अरमान थे मेरे, सब मिट्टी में मिला दिए।
सुनो तो सही, सुनो ना। हाँ जी। कितनी किस्मत खराब हुई मेरी। अरे भाभी क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है देवर जी। क्यों, क्या हो गया ऐसा? आप तो बोल रहे थे आपके भैया दारू नहीं पीते। वो कितने दारू पी के आए, बिल्कुल धुत पड़े हैं। मेरी आज पहली सुहागरात थी, मैंने कितने सपने सजाए थे और उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इतनी दारू पी के आए हैं अपने दोस्तों के साथ में। उन्हें अपना पता है ना किसी और का। अरे भाभी आप ही बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भैया पी के आए तो। देवर जी, आप ही मेरा सपना पूरा कर सकते हो, वरना मैं आज पूरी रात सो नहीं पाऊंगी। जो मेरे साथ हुआ है इस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। अरे नहीं भाभी, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? आप ही बताओ मुझे, बस आप चुप हो जाओ। बस देवर जी, मैं ये चाहती हूँ आज रात आप मेरे साथ रहें। नहीं भाभी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर भैया को पता लग गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है देवर जी, सिर्फ मुझे आज की रात काटनी है। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है और ये इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ मुझे बुरा ना लगे, मेरा ये दुख ना बढ़े, इसलिए आप मेरे साथ रहो। मेरा टाइम कट जाएगा, कल तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। उनका नशा उतर जाएगा, उनसे बात करूंगी मैं। प्लीज देवर जी। ठीक है भाभी जी, जैसा आप बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। आपको खुशी चाहिए ना, मैं खुशी दूंगा।